हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद इंजीनियर रजनीश मिश्रा पर। कुछ स्टूडेंट्स की मांग थी कि पर्यावरण के टॉपिक में थोड़ी परेशानी हो रही है या पर्यावरण के क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है, तैयारी नहीं हो रही। तो इधर आपके सीटेट का एग्ज़ाम आ रहा है या सुपर टेट और यूपी टेट, एमपी टेट, तमाम जगह टीईटी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर में आए एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, 1000-1200 क्वेश्चन हैं, सब एक बार डिस्कस कर लेंगे हम लोग तो तैयार हो जाते हैं। उन्हीं क्रम में 2011 का एक पेपर हमने लिया है, उसी को चलिए डिस्कस करते हैं। पूछा गया एकल परिवार से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन आप लोग देख लें और साथ ही साथ कोशिश करें सॉल्व करने की। इसका सही आंसर हो जाता है आपका बी, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं। देखिए, संयुक्त परिवार का एक छोटे रूप को ही एकल परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार के विघटन के कारण ही एकल परिवार का जन्म होता है और एकल परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों को माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, तंबाकू की आदत किससे होती है। ऑप्शन देख लें आप, कोकीन, कैफीन, निकोटीन, हिस्टामिन। इसका क्या सही आंसर है? इसका आंसर है निकोटीन। तंबाकू का नियमित सेवन करने से तंबाकू में उपस्थित निकोटीन की मात्रा से तंबाकू खाने की आदत पड़ जाती है। आगे चलते हैं, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन आप देख लें। इसका सही आंसर हो जाता है ए, 21 वर्ष तथा 18 वर्ष। भारत में बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा 18 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। इसका सही आंसर हो जाता है डी, कृषि। राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। राज्य की लगभग 73%, 73% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। खाद्यान्न व उद्योगों के लिए भी कच्चा माल कृषि उत्पादों से ही प्राप्त होता है। बाजरा, मक्का, चना उत्पादन में राजस्थान का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए आगे चलते हैं, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। नहीं पे ध्यान देंगे। ऑप्शन आप लोग देखिए। इसका सही आंसर हो जाता है निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा में नहीं है। राजस्थान के प्रमुख शक्कर उद्योग भोपाल सागर, श्री गंगानगर, केशवरायपाटन और उदयपुर आदि नगरों में स्थापित है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करना चाहिए किसको। ध्यान से ऑप्शन आप लोग देखें। इसका सही आंसर हो जाता है ए, ठगी अथवा अनुचित व्यवहार होने पर हमें उपभोक्ता संरक्षण मंच को शिकायत करनी चाहिए। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। ऑप्शन देखें आप लोग और बताने की कोशिश करें। इसका सही आंसर हो जाता है ए, 12। वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है। ऑप्शन देखें आप लोग। इसका सही आंसर हो जाता है बी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराने की बात कही गई है। इस योजना का शुभारंभ 1993 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, संसार में सर्वाधिक ट्यूबवेल किस देश में है। ऑप्शन देखें और बताने की कोशिश करें। इसका सही आंसर है डी, भारत में। संसार में अधिकतम ट्यूबवेल भारत में है, 55.68%, 55.68%। सिंचाई का कार्य ट्यूबवेल के द्वारा होता है। उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल से सर्वाधिक सिंचाई होती है।
यहाँ 84 से 93 लाख हेक्टेयर तक भूमि की सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। आप ऑप्शन देखिए और आंसर बताने की कोशिश करिए। इसका सही आंसर है आपका ए, चैत्र शुक्ल तीज को। गणगौर का त्यौहार चैत्र सुदी प्रथमा से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया को समाप्त होता है। गणगौर की सवारी जयपुर और बीकानेर में बड़ी धूमधाम से निकलती है। होलिका दहन के बाद गणगौर का त्यौहार आरंभ हो जाता है। आगे चलते हैं। राजस्थान में झीलों की नगरी है। ऑप्शन देखें, आप बताने की कोशिश करें। इसका सही आंसर हो जाता है आपका उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ कई सुंदर झीलें हैं, जिसमें पिछौला, फतेह सागर, जयसमंद, राजसमंद, उदय सागर, पूछ तलाई, बड़ी का तालाब, स्वरूप सागर, ये सभी महत्वपूर्ण झीलें हैं। अगला देखें। विजय स्तंभ किसने बनवाया था? ऑप्शन देखिए और बताने की कोशिश करिए। इसका सही आंसर हो जाता है ए, महाराणा कुंभा। देखिए, विजय स्तंभ राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद तथा गुजरात के सुल्तान अहमद शाह पर 1440 ईस्वी में अपनी विजय स्मृति चिन्ह के रूप में बनवाया था। इसके बाहरी भाग में धार्मिक शिलालेख हैं और नक्काशी का कार्य काफ़ी अच्छे से किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ है। ऑप्शन देखें और बताने की कोशिश करें। इसका सही आंसर हो जाता है संकरी पुलिया। ये देखिए, दिखाया गया कि यहाँ से चौड़ी रोड थी, फिर क्या हो गई, संकरी हो गई और फिर से चौड़ी हो गई। ठीक है, हम लोग रोड से यात्रा करते हैं तो तमाम जगह ये चीज़ दिखाई पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं। एटीएम का पूरा रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन देख लें कौन सा है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? एसएमएस, फैक्स, ईमेल, टेलीग्राम। हम सभी लोग जानते हैं कि जो हम लोग संदेश भेजते हैं कंप्यूटर से, उसको ईमेल कहा जाता है। ईमेल में ई का क्या फुल फॉर्म है? इलेक्ट्रॉनिक। कभी कभार यही पूछ लेता है कि ईमेल का फुल फॉर्म बताइए, तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे चलते हैं। डेंगू रोग का वाहक है। ऑप्शन देखिए, बताने की कोशिश करिए। इसका सही आंसर हो जाता है एडीज मच्छर। डेंगू रोग का वाहक एडीज मच्छर होता है। यह एक विषाणु जनित रोग है। इस बुखार में आँखों, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द होता है। आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसको कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, बताने की कोशिश करिए। आमाशय, यकृत, आंत और वृक्क में। इसका सही आंसर है यकृत। यकृत मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करती हैं और उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ध्यान से आप ऑप्शन देखिए और बताने की कोशिश करिए। इसका सही आंसर हो जाता है सी, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। आगे चलते हैं। कश्मीरी चोगा कहलाता है। ऑप्शन देखिए। इसका सही आंसर हो जाता है ए, फिरन। फिरन एक पारंपरिक परिधान है जो वहाँ के स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा पहना जाता है। यह परिधान दो भाग में बटा होता है जो पैर तक लंबा होता है। नेक्स्ट चलते हैं। कुत्ता मछली का आवास है। इसका सही आंसर है डी, समुद्र। इस प्रजाति की मछलियाँ मुख्यतः खारे पानी में पाई जाती हैं, जिनका मुख्य निवास समुद्र होता है। अगला देखें। सीएनजी का पूरा रूप क्या है? सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नीचे लिखा है, देख लीजिए आप। बी ऑप्शन इसका, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें क्या मुख्य होता है? इसमें मेथेन या CH4 मुख्य गैस होती है। आगे चलते हैं।
वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए और बताने की कोशिश करिए। इसका सही आंसर है आपका ए। वन्यजीवों के संरक्षण के उद्देश्य हेतु प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अक्टूबर में पहला हफ्ता। आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रमशः हैं? ऑप्शन देखिए और बताने की कोशिश करिए। इसका सही आंसर हो जाता है ए। राजस्थान राज्य का वृक्ष खेजड़ी है, राजस्थान राज्य पक्षी गोडावड़ है और राजस्थान राज्य का जंतु चिंकारा है। आगे चलते हैं। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? ऑप्शन ध्यान से देखिए। इसका सही आंसर क्या होता है? ठोस। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगी? गैस में। ठोसों के अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है, इसलिए इनका आयतन और आकार निश्चित होता है। ठीक है, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में अणुओं के मध्य की दूरी सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगी? सबसे कम किस में होगी? ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। इसी वजह से गैस उड़ती है। आगे चलते हैं। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए और ध्यान से बताइए। इसका सही आंसर है डी, मध्य प्रदेश। इसमें गलती करते हैं लोग, टाइगर बंगाल, टाइगर दिमाग में आ जाता है, पश्चिम बंगाल कर देते हैं, गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जो लगभग 1000 से भी अधिक है। आगे चलते हैं। पूछा गया है, निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम है? ऑप्शन देखिए और बताने की कोशिश करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रकाश। कितनी होती है इसकी चाल? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट और 19 सेकेंड इतना लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? ऑप्शन देखिए और बताने की कोशिश करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश ऊर्जा। सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को एकत्रित करके उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। आगे चलते हैं। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन देखिए और ध्यान से बताने की कोशिश करिए। सभी लोग जानते होंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है? 78.07%। ऑक्सीजन कितना है? 21 बोल दिया जाता है, लेकिन वो है 20.93। और कार्बन डाइऑक्साइड 20.93 ये भी है। और हाइड्रोजन आपका कितना हो जाता है? 0.93। इसका सही आंसर क्या हो गया? सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी? नाइट्रोजन। आगे चलते हैं। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? नवीकरणीय पहले क्या होता है ये समझ लीजिए। ये ऊर्जा के वे स्रोत होते हैं जिनका प्राकृतिक रूप से स्वतः पुनर्स्थापन होता रहता है या जिनका मानवीय प्रयासों से पुनर्स्थापन किया जा सकता है। तो इससे ऑप्शन इसमें क्या है? सी, पौधे सही हो जाएगा। इसमें उदाहरण क्या थे? सौर ऊर्जा हो गया, पौधे हो गया, गोबर गैस हो गया, ये सारे हो गए। आगे चलते हैं। ओजोन परत किस में मिलती है? ऑप्शन देखिए, बताने की कोशिश करिए। इसका सही आंसर हो जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, जिसको समताप मंडल हम लोग कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक होती है। इसमें इसी मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। तो ये हम लोगों ने एक सेट 2011 का था। इसमें पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब अगले वीडियो में हम लोग पर्यावरण के दूसरे किसी भाग का
परीक्षा में आए क्वेश्चन ले लेंगे और उन पर डिस्कशन करेंगे। इसी तरह से हम लोग सारे डिस्कस कर डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 1000-1200 क्वेश्चन है और उसी में से रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।